ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान वक़ाल साहिबुल क़ब्रिल आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून। बुजुर्गान मुहतरम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, आपके सामने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की गई, हदीस पाक पढ़ी गई। ये मजलिस वो मजलिस है जिस मजलिस के मुताल्लिक़ आक़ा इनामदार सरकार मदीना ताजदार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मजालिस जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो और मजलिस ख़त्म होते ही एक एक फ़र्द के लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला कर दिया जाता है। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही एहतमाम के साथ थोड़ी देर के लिए इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने के लिए और जन्नत के हुसूल के लिए हम बैठने की कोशिश करें। बग़ैर किसी तमहीद के कुरान मुक़द्दस की आयत का तर्जुमा, वलिमन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो मर्द और जो औरतें अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह के डर से गुनाहों को छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला उनको 2 जन्नतें अता फरमाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक सालिह नौजवान जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरता था और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र किया करता था, सबसे पहले मस्जिद में आता और सबसे बाद में मस्जिद से निकल करके जाता। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि उनका इतना दबदबा था, रोब था कि जिस रास्ते से वो गुज़र जाते थे, शयातीन उस रास्तों को छोड़कर कहीं और राह फ़िरार अख्तियार कर लेते। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, वो बाब जिब्रील मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी में एक दरवाज़ा है, बाब जिब्रील, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसी दरवाज़े से ज़ियारत व मुलाकात के लिए और वही लेकर के हाजिर हुआ करते थे। और वो नौजवान भी बाब जिब्रील से दाखिल होने का उसका मामूल था। एक मर्तबा जब वो इशा की नमाज के बाद मस्जिद नबवी से जा रहा था, इतना मुत्तकी था, इतना नेक था, जब इंसान गुनाहों से बचता है तो अल्लाह ताला तक़वे का नूर उसके चेहरे पर सबसे पहले ज़ाहिर फरमाते हैं। लोग उसको देखकर उससे मोहब्बत करने लगते हैं। नौजवान जा रहा था, अभी रास्ते में था कि एक मालदार खूबसूरत लड़की उसके सामने आ गई और कहने लगी, मैं बहुत मुद्दतों से तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। आज
जो कहोगे वो ख़जाना मैं तुम्हारे सामने पेश कर दूंगी। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कांपने लगा, अल्लाह का खौफ तारी हुआ। उस नौजवान ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह को क्या तू जवाब देगी और मुझे भी जो है गुनाह में मुब्तला करेगी। मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे तंग न कर। नौजवान किसी तरीके से निकल कर पहली मर्तबा चला गया, अल्लाह ने बचा दिया उसे। फिर कुछ दिनों के बाद दूसरी मर्तबा सामने आई और कहने लगी, आज तो तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी, वरना मैं अभी शोर कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर हज़रत उमर का ज़माना है, दुर्रे तुम्हें पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। किसी भी तरीके से अल्लाह का खौफ तारी हुआ, अल्लाह की मदद हुई। दूसरी बार भी ये चला गया, उसके जाल के फंदे से निकल कर चला गया। कुछ मुद्दतों के बाद फिर दोबारा सामने आई, उसको चैन नहीं आ रहा था और अब भी आने के बाद उसने गिरबान और दामन मजबूती के साथ पकड़ लिया कि आज तो तुमको मेरे साथ चलना होगा। नौजवान ने बहुत समझाया, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। फिर मजबूर हो गया तो उसने कहा कि चल मुझे कहाँ लेकर चलती है। ये नहीं कहा कि चलो मैं ख्वाहिश पूरी करता हूँ, ज़िना करता हूँ मैं। अलियाज़ु बिल्लाह। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो गुनाहों से बचता है, गुनाहों से डरता है। गुनाह ये एक अज़ाब होता है अल्लाह की तरफ से। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, वो नौजवान उस औरत खींच कर लेकर के जा रही है, बेचारा मजबूर था, जा रहा है। वो अपने घर में लेकर जाना चाहती थी। एक कदम उस औरत के मकान के अंदर था इस नौजवान का और दूसरा कदम मकान के बाहर था। और उसको ये आयत याद आ गई कुरान मुक़द्दस की, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो मर्द और जो औरतें अल्लाह के खौफ से गुनाहों से बच जाते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको 2 जन्नतें अता फरमाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब वो एक कदम घर के अंदर एक कदम बाहर, ये आयत याद आई, अल्लाह का खौफ तारी हुआ। वह नौजवान बेहोश होकर के उसकी चौखट पर गिर गया। अब वो औरत फिक्रमंद हो गई कि अगर इसने दम तोड़ दिया और इंतकाल कर गया तो मुझे क़िसास में कत्ल कर दिया जाएगा। अपने रिश्तेदारों से जल्दी जल्दी बुला कर लाई कि चलो इसको उठा करके आम रास्ते के पास ले जाके डाल दिया। बेहोशी में था। मेरे प्यारे भाई, उसने कहा, इल्ज़ाम लगाया, हालांकि यही जालिमा थी। यूँ कह रही है कि ये पीछा करते करते घर के अंदर दाखिल हो रहा था, ठोकर लगी, गिर गया। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये नौजवान जब बहुत देर तक घर में नहीं गया तो इनके वालिद को फिक्र हुई, घर वालों को, तलाश में निकले। तो पहले ज़माने में दस्तूर ये था कि अगर कुछ बच्चे नाराज़ होकर के घर से जाते थे तो मस्जिद नबवी के आसपास बिल्कुल करीब में छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं, छोटे छोटे गार थे, बच्चे जाकर उसमें छुप जाया करते थे। तो माँ बाप अपने बच्चों को तलाश में पहाड़ों के गार में जाकर तलाश करते, मिल जाते तो लेकर के आ जाते। अल्लाह अकबर। लड़के को जो है पहाड़ों के गारों में तलाश किया गया, नहीं मिला। बहुत दूसरे सहाबा से इन्होंने तज़किरा किया कि मेरा लड़का आज आया नहीं घर। तो सहाबा ने मिलकर तलाश किया, आम रास्ते पर मिला। सब लोग जमा हुए, बेहोशी के आलम में था, बदन कांप रहा था, आंखें अश्कबार थीं, ज़ारो कतार रो रहा था। फिर जब होश में लाने की तदबीर की गई तो आँख खोल दी उस नौजवान ने। बाप ने, वालिद ने मालूम किया कि बेटा क्या हाल है। लड़के ने कहा, अब्बा जान खैरियत है, अल्लाह ताला ने मुझे गुनाह से और ज़िनाकारी से बचा लिया। आज हम गुनाह से जो बचते हैं, रुकते हैं, वो इस वजह से कि कोई देख लेगा, उसका भाई, उसके वालिद हमारे ऊपर हमलावर हो जाएगा और बहुत सारे ख़तरात। जब कोई ख़तरा ना हो, रास्ता साफ हो, लड़की भी राज़ी हो और तन्हाई का माहौल हो, ऐसे वक्त में गुनाहों से बचना ये तक़वा कहलाता है। किसी मजबूरी से आदमी अगर बचता है गुनाह से, वो तक़वा नहीं कहलाता।
तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उस लड़के ने कहा कि वो मजबूरन मुझको घसीट के ले जा रही थी और ये आयत मेरे जहन में आई और मेरे दिल में अल्लाह का खौफ तारी हुआ, मैं बेहोश हो गया। बड़े दर्द भरे अंदाज में उस नौजवान ने पढ़ा। साहबा इकराम बहुत सारे थे, सब तलाश में थे, तो सबको इतना लुत्फ आया कि उसके कुरान की एक आयत पढ़ने की वजह से सबके कुलूब अनवार ईमानी से मुनव्वर हो गए, मुजल्ला हो गए और दिल के अंदर ऐसी रूहानियत पैदा हो गई। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया कि मेरे भाई, एक मर्तबा और इस आयत को पढ़ करके सुनाओ। अल्लाहु अकबर। बड़े वजद में उसने पढ़ा, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अब तीसरी मर्तबा उसके वालिद इतने मतलब ये कि इस आयत को पढ़ने के बाद अल्लाह की रहमत से उनका दिल भर गया, तो उन्होंने कहा कि बेटा एक मर्तबा और पढ़ दे। उस नौजवान ने जो पढ़ा है इस आयत को, और पढ़ने के बाद फिर वजद के साथ जिक्र करने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र करते करते, कलमा पढ़ते पढ़ते उसकी रूह जन्नतुल फिरदौस को रवाना हो गई। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सहाबा के दौर में मामूल ये था कि जितनी जल्द मैयत को गुस्ल दे करके फौरन दफन करते थे जनाजा पढ़ के, तो रात ही में साहबे कराम ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जनाजा पढ़कर जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फज्र की नमाज में उस नौजवान के इंतजार में बाबे जिब्राइल के ऊपर निगाह लगाए हुए टकटकी बांध करके देख रहे थे, बड़े ध्यान के साथ कि अब नौजवान मेरा आता है, मेरा दोस्त आता है। अल्लाह, सहाबा को ताज्जुब होता था कि बड़े बड़े किबार सहाबा मौजूद हैं, लेकिन इसी नौजवान को बड़ी अजमत के साथ अमीरुल मोमिनीन देखते हैं, और जब तक मस्जिद में वो रहता है वो जो है उसको बड़ी अजमत के साथ, मोहब्बत के साथ उसकी ज़ियारत करते रहते हैं और तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं। अल्लाहु अकबर। जब बहुत देर हो गई और उजाला होने लगा, फजर की नमाज में ताख़ीर होने लगी, फिर समझ गए कि हो सकता है कि मेरा नौजवान जो कभी मस्जिद से गाफिल नहीं होता था, आज जो है वो बीमार पड़ गया होगा, इस वजह से ना आ सका। बाहर कैफ नमाज के लिए, इमामत के लिए आगे बढ़े। नमाज से जब फारिग हुए हैं तो नमाज से फारिग होने के बाद सबसे पहले उसके वालिद से मालूम किया कि मेरा दोस्त नौजवान आज नज़र नहीं आ रहा है, क्या उसकी तबीयत ख़राब है, बीमार पड़ गया? उन्होंने कहा कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, रात ये वाक़या पेश आया और उसका इंतकाल हो गया, और ये आयत पढ़ी और अल्लाह का जिक्र करता रहा और उसकी रूह जन्नतुल फिरदौस को रवाना हो गई, इंतकाल कर गया। अमीरुल मोमिनीन इतना सुनना था कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस गम की ताब न ला सके, बेहोश हो गए, ज़ारो कतार बिलक बिलक के रोने लगे। कहने लगे, अरे मेरे प्यारे सहाबा, तुम्हें क्या मालूम कि वो नौजवान मेरा जन्नत का साथी था, जन्नत का रफीक था, जन्नत का पड़ोसी था। मुझे रब्बुल जलाल खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मरतबा ख्वाब में बशारत सुनाई कि है उमर, तुम जन्नत के रफीक और साथी दोस्त को देखना चाहते हो तो ये नौजवान तुम्हारा जन्नत में रफीक और दोस्त बनेगा। अल्लाह अकबर। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अरे भाई, तुमने मेरे ऊपर बहुत मुझे सदमा पहुंचाया, काश तुम मुझे बता देते तो मैं अपने प्यारे जन्नती पड़ोसी, जन्नती दोस्त को अपने हाथों से गुस्ल देता, अपने हाथों से कफन पहनाता, अपने कंधे पर प्यार से उठाकर लेकर चलता और नमाज जनाजा पढ़ाता और उसको जो है मोहब्बत से, अज़मत से, शफ़क़त के साथ कब्र में उतारता। अरे तुमने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया, क्यों ऐसा किया? अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद सहाबा को लेकर के चलते हैं। जन्नतुल बकी में पहुँचे, सहाबा ने निशानदेही की, यही उस आपके जन्नती दोस्त की कब्र है।
अमीरुल मोमिनीन को बताया गया था कि ये आयत पढ़ी और पढ़ करके इंतकाल कर गया। तो उसकी कब्र पर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद सहाबा के साथ वहाँ पहुँचे जन्नतुल बकी, और जब इस आयत को पढ़ा है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, अमीरुल मोमिनीन ने जन्नतुल बकी में कब्र के सामने पढ़ा और वो नौजवान जन्नत का साथी उनका कब्र के अंदर से इस आयत को बड़े वजद में पढ़ता है। अच्छी आवाज़ तो पहले ही थी, लेकिन चूंकि अब जन्नत की नेमतें उसको मिल चुकी थीं, उसकी आवाज़ में करोड़ गुना ज़्यादा हुस्न और जमाल पैदा हो गया, कशिश पैदा हो गई थी। और बड़े वजद में जब उसने पढ़ा है इस आयत को अमीरुल मोमिनीन के जवाब में, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, अमीरुल मोमिनीन परवरदिगार आलम का वादा सच्चा है, अल्लाह ताला ने मुझे कब्र ही के अंदर 2 जन्नतों की नेमतें अता फरमा दी। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग गुनाह से बचते हैं उन्हीं को जन्नत में आला मकाम मिलता है, जो गुनाह से नहीं बचेंगे वो जन्नत में नहीं पहुंच सकते, दाखिल नहीं हो सकते। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो, मैं क्या बतलाना चाहता हूँ कि चाहे आपको रमज़ान पे रमज़ान मिलते रहें, शब-ए क़द्र पे शब-ए क़द्र फजीलत की घड़ियाँ मिलती रहें, अगर गुनाहों से बचने का एहतमाम किया तो सिर्फ नेक अमल जन्नत में जाने का ज़रिया नहीं बन सकता। नेक अमल को तो गुनाह ख़त्म कर देंगे, क्योंकि तराजू पर तौला जाएगा, लगी तराजू कायम की जाएगी, एक तरफ नेकियां लिखी रख, एक तरफ एक रमज़ान मिसाल के तौर पर अज्र व सवाब लिखा गया। आपने 5 पारे 10 पारे तिलावत की, तहज्जुद का एहतमाम, तस्बीहात का एहतमाम, और दूसरे पल्ले पर रखा जाएगा एक मिसाल गीबत है या बदनज़री। अगर ये रख दिया गया तो इसका इतना वज़न होता है कि सारी नेकियां उसके बदले में ख़त्म हो जाएंगी। पूरे रमज़ान किया एक अमल भी हमें कोई नफ़ा न पहुंचा सका। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि मेरा बंदा और मेरी बंदियां मुत्तकी बन जाएं। रब्बे काबा की कसम, चाहे कितनी ही इबादत कर लें हम, कितने ही जिक्र कर लें, कितनी नफली जिक्र अज़कार में तहज्जुद इशराक चाश, ये हमें नजात नहीं दिला सकते जब तक हम तौबा का एहतमाम न कर लें। तौबा करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर। हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के अदीम मजमे में फरमाया था, कुल्लुकुम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, तुम में से जो है हर एक गुनाहगार है, खताकार है, गलतियां होती रहती हैं, और बेहतरीन गुनाहगार वो है जब गुनाह हो जाए फ़ौरन तौबा कर ले। मेरे प्यारे भाइयों, कभी आपने गौर किया कि शैतान हमें बड़े नफ़े से रोकता है, और पूरी उम्मत इस नादानी की वजह से इस अदीम अमल को छोड़े हुए है। तिलावत का एहतमाम, तहज्जुद का एहतमाम, तस्बीहात, लेकिन हम तौबा नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों, तौबा नहीं कर सकते तो मुत्तकी नहीं बन सकते, मोमिन का मकाम नहीं हासिल हो सकता। मुस्लिम तो आप बन जाएंगे लेकिन मोमिन नहीं बन सकते। तो हमें अगर अल्लाह का वली बनना है, हमें मुत्तकी बनना है, मोमिन का मकाम हासिल करना है, जन्नतुल फिरदौस में हम दाखिला चाहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथों से जामे कौसर हम चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों हमें तौबा करना होगा। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए, बहुत जल्द इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, आप दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमा दे। कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, तमाम मोमिन, तमाम मुसलमान मर्द और तमाम मुसलमान औरतें सब मिलकर तौबा करो। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, मौत के वक्त कामयाबी चाहते हो, कब्र में कामयाबी चाहते हो, मैदान महशर में कामयाब होना चाहते हो, महशर के बाद जन्नतुल फिरदौस हासिल करना चाहते हो,
तूबू इलल्लाह, परवरदिगारे आलम की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में तौबा का एहतमाम करो। तौबा के बगैर हम मुसीबतों से, अल्लाह के आदाब से नहीं बच सकते। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये कोरोना वायरस, मौलिक बीमारियां जिसने पूरी दुनिया को बेबस कर दिया, पूरी दुनिया के डॉक्टर, साइंसदान, साहिब माल सब आजिज हो गए। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें, आपको, मर्दों को, औरतों को, हम सबको, हर मुसलमान को तौबा करना फ़र्ज है। इसकी फ़र्जियत समझो कि जिस तरीके से नमाज पढ़ना फ़र्ज है, तौबा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। और तौबा आधे मिनट में होती है। ऐ रब्बे करीम, पूरी ज़िंदगी मेरी बदनज़री में, गुनाहों में, ग़ीबत करते हुए, चुगलखोरी करते हुए और तकब्बुर करते हुए, नमाजों को पामाल करते हुए, तेरा हुक्म तोड़ते हुए गुजरी है। मैं बड़ा गुनहगार हूँ। ऐ रब्बे करीम, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। मैं शर्मिंदा हूँ, नादिम हूँ अपने गुनाहों पर। ऐ परवरदिगार, मेरी तौबा कबूल फरमा दी। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तौबा इंसान को विलायत के मकाम तक पहुँचा देता है। हदीस में आता है कि अगर अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से आंसू का एक कतरा छोटा सा मक्खी के छोटे से हिस्से के बराबर जो है, अगर रुखसार पर, मतलब छोटा सा राई के दाने के बराबर रुखसार पर आ जाए, सिर्फ आंख से निकलकर, रब्बे काबा की कसम, पूरी जिंदगी के गुनाहों के समुंदर को बहा कर ले जाएगा। और ये जितने आमाल हैं सब हमारे बाकी रहेंगे। और इसकी वजह से हमें रफ़े दर्जात और जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम में, जन्नत अदन में अल्लाह ताला हमें आला मकाम अता फरमाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो दूसरी हदीस मैंने पढ़ी थी, एक तो हमें तौबा का एहतमाम करना है और दूसरे अल्लाह के खौफ से रोना है। मेरे प्यारों, ये सुन्नत भी हमारी छूटी हुई है। हम जो है इस सुन्नत को जो है छोड़े हुए हैं। भाई देखिए, दीवार से हट करके बैठिए, खिलाफ सुन्नत है, खिलाफ सुन्नत है, अदब के खिलाफ। जो अदब जो जितना करेगा वही कामयाब होगा। बहुत मजबूरी है कि बैठ नहीं सकते, टेक नहीं लगा सकते, बात अलग है, लेकिन दिन की बात टेक लगा के नहीं सुनना चाहिए। और हमने तो एक पैगाम पहुंचा दिया, फिर भी अगर कोई अड़ा रहे कि भाई हम तो नहीं हटेंगे, कौन है हमको कहने वाला, तो ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, हमने आपको सुना दिया। अल्लाह करे तवादु पैदा हो जाए और मजलिस से मुत्तसिल होकर के हम बैठ जाएं। देखिए, ये सब रूहानी बीमारियां होती हैं। कोई एक खैर का बात, एक दिन की बात बताइए, अगर इंसान उस पर अमल नहीं करता, नहीं, कौन हो तुम कहने वाले? अरे हम अपनी तरफ से कहाँ कहते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नायब हैं, हम उनकी तरफ से पैगाम पहुँचाते हैं। तो याद रखो, देखो, ये रूहानी बीमारी को दूर करना होगा। अगर रूहानी बीमारी हमने दूर नहीं की तो हम नजात नहीं पा सकते, दुनिया ही में हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला एक रूहानी बीमारी, एक तो हमें रोने का मामूल बनाए, रोज़ाना 2 मिनट 5 मिनट रोने का मामूल, और दूसरे दिल से बड़ाई, खुशफहमी, इसको दूर करना है। बड़ाइयाँ, खुशफहमियाँ ये सब के अंदर आती रहती हैं। जैसे बुखार लोगों को आता है, लेकिन जो मोमिन होता है, अल्लाह का बंदा होता है, वो अगर दिल में बड़ाई आई, फ़ौरन वो कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे करीम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे अंदर ताल्ली बड़ाई आ गई। ताल्ली बड़ाई, मेरे प्यारे भाइयों, जो सआदतमंद होते हैं, जो सआदतमंद होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब मुतवस्सिलीन, दुनिया की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटियों में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लंदन में वो तालीम पा रहे हैं, सूरत के, बॉम्बे, कहाँ के, बड़ी बड़ी डिग्रियां वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर इतनी तवाज़ु है कि अगर कभी दिल के अंदर ख्याल आता है, जैसे अच्छे नंबरात से पास हुए, हर तरफ से तारीफ़ होती है, वेलकम होता है, तो फ़ौरन फ़ोन करते हैं, हज़रत दुआ कर दीजिए, मेरे अंदर बड़ाई आ गई, किब्र आ गया, खुशफहमी आ गई कि मैं कुछ हूँ। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा बंदा ही समझता रहे
कि मेरी क्या हैसियत है, नापाक कतरे से मुझको अल्लाह ने पैदा किया है, मेरी हैसियत, मैं तकब्बुर काहे पर करूं, बड़ाई काहे पर करूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये ऐब मुसलमानों में फैलता जा रहा है, बड़ाई तकब्बुर। और यहूद में, नसारा में तवाज़ु है उनके अंदर। मैं नहीं कहता कि मालहू फिल आखिरत में नसीब, ईमान न होने की वजह से आखिरत में उनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया में वो तवाज़ु की वजह से, अपने हुस्न अखलाक की वजह से तरक्की कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई रास्ते में खड़ा हुआ है तो हर जगह लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा साइड दे दीजिए, या इंग्लिश के जुमले इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आपको मुतवज्जा करना चाहता हूँ। तो वो यहूद नसारा वो क्या कहेंगे, हट भी जाएंगे और माफ़ी मांगेंगे, सॉरी सॉरी, माफ़ करिएगा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको तकलीफ पहुँचाई। और मुसलमान, उसके अंदर इतना तकब्बुर बड़ाई है कि मोटरसाइकिल पर या वैसे रास्ते में हाथ फैला करके खड़ा हुआ है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। कोई अगर अल्लाह का बंदा कह दे कि भाई दिक्कत हो रही है, औरतों को आने जाने में, एक तरफ हो जाओ, अल्लाह अकबर, वो क्या कहेगा मालूम है, उधर को नहीं जा सकता। किताबों में लिखा हुआ है, अलामत है कि तकब्बुर का पहाड़ उसके दिल में मौजूद। मस्जिद में कोई दुनिया की बातें कर रहा है, हम लोग इतने डरपोक हैं कि हक बात कहते नहीं कि मैं बुरैया क्यों बनूं, यानी अल्लाह नाराज हो जाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नाराज हो जाएं, कोई मखलूक नाराज ना हो। जो सारी मखलूक़ात को राज़ी करने की फ़िक्र में रहेगा और अल्लाह और उसके रसूल की खुशनूदी को हासिल करने की फ़िक्र नहीं करेगा, ऐसा शख्स मोमिन नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें दिल से इस बुराई को निकालना है। ये सबके दिल में आता है। कोई ये न कहे, जब कोई बात बताई जाती है तो फ़ौरन पता चलता है कि इसके दिल में किब्र है, उसकी पहचानी बल खाती हैं कि वो ये क्या कह दिया। बाद लोग कहते भी हैं ज़ुबान से, मैं बिल्कुल बड़ाई नहीं करता हूँ, मैं, मेरे अंदर बिल्कुल बड़ाई नहीं, तकब्बुर नहीं। किताबों में लिखा हुआ कि ज़ुबान से बोल, ये अलामत है कि तकब्बुर का पहाड़ उसके दिल में। कभी लोग कहते हैं कि कोई बता नहीं सकता पूरे सूरत में कि कभी मैंने झूठ बोला हो। आप ला करके तो पेश करके देखें, कोई बता दे मुझे मैंने कभी झूठ बोला हो, मैंने कभी वादा खिलाफी की हो, मैंने कभी किसी को धोखा दिया हो। ये सब तकब्बुर के बोल हैं कि दिल में तकब्बुर का पहाड़ मौजूद है, रियाकारी वाला उसका अमल है। उसको चाहिए ये था कि ए रब्बे करीम, आपने मुझे झूठ से बचा दिया, तकब्बुर से बचाया, रियाकारी से बचाया, तेरा करम है, फضل है, वरना शैतान न मालूम किस हलाकत में मुझे डाल देता। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब भी कोई, कभी कभी ऐसा होता है कि जब रूहानी बीमारी दिल में होती है तो ज़ुबान से या तो जवाब देता है या अमली इनकार। अमली इनकार क्या मतलब कि हुज़ूर पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में वाज़ फरमाते थे तो कुछ लोग जो है या अब्दुल्लाह अला हरफिन, वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए। ये कौन लोग थे आपको मालूम है? ये मुनाफिकीन लोग थे। सीटियाँ मारा करते थे, हुजूर का इस्तेज़ा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, हमें तो अल्लाह ने मोमिन बनाया है, हम उम्मती हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम मुनाफिकीन का तर्ज क्यों अपनाएं? क्यों कहने की ज़रूरत पड़े कि आ जाओ मिल के बैठो? नहीं नहीं मेरे प्यारों, अगर हिम्मत है मिल जाओ मजलिस से, टेक हटा दो बिल्कुल, वरना जो है समझ लीजिए कि इसका वबाल आता है। किब्र का वबाल फौरन अल्लाह ताला की तरफ से आता है। जितने गुनाह हैं, जिना है, शराब है, तारीक सौम, तारीक सलात, अल्लाह ताला मोहलत देते हैं कि मेरा बंदा अब तौबा कर लेता, मेरा बंदा अब तौबा कर लेता। लेकिन जब किब्र होता है, बड़ाई होती है दिल में, तो अल्लाह ताला फौरन पकड़ फरमाते हैं, या तो उसके कारोबार को बिलट देते हैं, या तो उसे किसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला कर देते हैं, या उसे हलाक कर देते हैं। नौफल इब्न माहिक नजरान की जामा मस्जिद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग वली मुहद्दिस, उन्होंने देखा कि एक नौजवान है, बड़ा खूबसूरत, बड़े लंबे चौड़े कद वाला, रंग भी बड़ा अच्छा, नक्शा भी बड़ा अच्छा, खूबसूरत। तो ये मुहद्दिस अल्लाह के वली
अल्लाह की किबरियाई को देख रहे थे कि रब्बे करीम कितना खूबसूरत इंसान आपने बनाया है। अल्लाह अकबर। तो वो मुतकब्बिर नौफल इब्न माहिक कहने लगा कि क्या ताज्जुब करते हो तुम, क्यों मेरी तरफ घूर कर देखते हो? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की शान देखता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें कितना खूबसूरत और जमाल अता किया। तो वो जालिम कहने लगा तुम ही क्या ताज्जुब करते हो, तुम्हारा खुदा भी मुझे देखकर ताज्जुब करता है। अल्लाह की पकड़ आ गई। नजरान की जामा मस्जिद में अल्लाह का अज़ाब आ गया। वो इतने लंबे चौड़े कद वाला घटने लगा, घटते घटते इतना घटा कद उसका एक बालिश के बराबर रह गया। तो उसके रिश्तेदार ने जल्दी से उसको आस्तीन में उठा करके ले जा करके कब्रिस्तान में फेंक दिया और भागा कि कहीं हम लोग भी अज़ाब में मुब्तला न हो जाए। हदीस में आता है अल किबरिया और रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है, जो इसमें दाखिल होने की कोशिश करता है मैं फौरन उसे हलाक कर देता हूँ। अल्लाह ताला हमारे दिल को तकब्बुर से, ताली से, बड़ाई से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अंदर तवादु की कैफियत पैदा फरमाए। ए रब्बे करीम ये रमज़ान का मुबारक महीना दिया, अगर हमारे दोस्तों ने और तेरे महबूब बंदों ने, बंदियों ने तौबा करके अपने आप को विलायत के मकाम तक न पहुँचाया और तौबा करके रो रो करके रूठे हुए परवरदिगार तुझे मना करके अगर ये मोमिन के मकाम को न हासिल कर सके, तकवा न पैदा कर सके, तो हमसे बढ़कर कोई बदनसीब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक में हमें अपना वली बना ले, हमें मुत्तकी बना दे। परवरदिगार आलम तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। बड़े बड़े डाकुओं को, कातिलों को आपने जब तौबा कर ली, आपने उनको अपना वली बना लिया और आपने उनको कामिल मोमिन बना दिया। तो बाहर के अब किबले की तरफ बैठ जाइए। अब हम जिक्र करेंगे सब लोग जो है मिल करके, बहुत मुख्तसर चंद मिनट का, और बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। जब चंद लोग एक जगह जमा होकर के अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, एक एक फ़र्द के लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाता है। पूरा मजमा इस यकीन के साथ जिक्र करे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसी मजमे में, इसी मजलिस में हमारे लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। आका इनामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम जन्नत के बागात में पहुँचो, जब तुम जन्नत के बागात में पहुँचो तो खूब सैराबी हासिल किया करो, खूब फ़ायदा उठाया करो। अल्लाह अकबर। खूब फ़ायदा उठाया करो। सहाबा को बात समझ में नहीं आई तो हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़िक्र की मजलिसें जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा हो, ये जन्नत है और जन्नत के बाग हैं। जो यहाँ पहुँच जाए सादतमंद, वो बड़ी अज़मत के साथ, मोहब्बत के साथ, अल्लाह की किबरियाई का ध्यान दिल में रखते हुए अल्लाह का ज़िक्र करे और इस यकीन के साथ कि मजलिस ख़त्म होगी, हमारे लिए मग़फ़िरत का परवाना मिल जाएगा। माँ बहनें बेटियाँ, जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, मुझे पहले से नहीं मालूम था, बाहर कैब जो है वो भी जो है अल्लाह का जिक्र करें और फिर दुआ करेंगे पूरी उम्मत के लिए इंशाअल्लाह, बहुत मुख्तसर तौर पर। और ये जो जिक्र करने हम जा रहे हैं ये कोई नई चीज़ नहीं। सैयदना हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने भी अकाबिर बुजुर्गान दीन हैं, सब ने अल्लाह का जिक्र कसरत से इसी तरीके से किया। ये कोई नई चीज़ नहीं है। और बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि चंद लोग एक जगह जमा होते हैं और जब जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला सबके लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा देते हैं। अब दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से एक मरतबा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े वजद में आप लोग जिक्र कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। एक मरतबा सुन करके बुलंद आवाज़ से पढ़िए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम दूसरी तस्बीह का जिक्र करेंगे। मेरे प्यारों, मेरी प्यारी बहनों, ये जिक्र बाद लोग शैतान क्या करते हैं कि अभी नहीं तो बाद में अल्लाह के बंदों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं कि आधा कलमा क्यों पढ़ रहे थे, आधा जिक्र क्यों कर रहे थे। मेरे प्यारों, आप लोग तो इंग्लिश में बड़े माहिर हैं, हमारे बच्चे वगैरह इंग्लिश इबारत में बाद अल्फाज वर्ड ऐसे आते हैं कि जो लिखने में आते हैं पढ़ा नहीं जाता उनको, और बाद ऐसे होते हैं वर्ड कि उनको जो है पढ़ा जाता है, लिखने में नहीं आते। इसी तरीके से अरबी में कुछ महजूफ होते हैं जो उसको जिक्र नहीं किया जाता, उससे पहले महजूफ माना जाता है कि मुक़द्दर है, महजूफ है। जैसे मिसाल के तौर पर इल्लल्लाह, इससे पहले महजूफ क्या है, ला इलाहा, क्या महजूफ है, ला इलाहा महजूफ है। जैसे और भी महजूफात हो सकते हैं, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसद नहीं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाए, अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें हमारे दिल में पैदा हो जाए, हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, अल्लाह की विलायत हमें हासिल हो जाए। अल्लाहु अकबर। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्त, ये महजूफात हैं। कोई आपको धोखे में डाले तो धोखे में न पढ़ना, आप ये कह देना कि हम बड़े उलमा से मालूम करके आपको बता देंगे। और एतराज़ करने वाला कौन होता है, बेनमाजी, फासिक व फाजिर, झूठा आदमी। उसकी बात पर यकीन करते हो तो फासिक है, उसके कौल भी मोतबर नहीं, शहादत भी मोतबर नहीं, और फ़ौरन यकीन करके हम दीन के मामले में शक पैदा करने लगते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं, बिल्कुल। हमें हर चीज़ में अच्छी चीज़ हमें मतलूब है, तो अच्छे तहकीकी तौर पर मसाइल के लिए भी अच्छे मुस्तनद उलमा को तलाश करो, उनसे मसला मालूम करो। कोई अगर हर चलते फिरते आदमी से मसला मालूम करेगा तो वो तो आदमी उस आम लोगों में से है, वो समझेगा कि मैं नहीं बताऊंगा तो मेरी अभी इंसल्टी, बेइज्जती होगी, कुछ न कुछ बता ही देगा और आपका ईमान ख़राब कर देगा। और जो आलिम होता है वो इकरार करता है कि भाई मैं तहकीक करके उलमा से ये किताब दे करके बताऊंगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 500 मसाइल में जब लोगों ने मसला मालूम किया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बताता, मैं अपने शागिर्दों से पूछ कर बताऊंगा। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द कौन थे? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। तो 500 मसले में, और कोई जाहिल उससे मसला मालूम करो, फ़ौरन वो जो है ठोकता रहेगा, कुछ ना कुछ बता देगा और आपका ईमान ख़राब कर देगा। जब आपको मकान बनाने के लिए अच्छे से इंजीनियर, आर्किटेक्ट मिल जाते हैं, इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर, MD, MBBS मिल जाते हैं, तो ये दीन के मामले में क्यों चलते फिरते आदमी से आप लोग दीन की बात मालूम करते हो? हरगिज़ नहीं। हम तहकीक के तौर पर मुस्तनद उलमा से रुजू किया करें। अब देखिए, जिक्र कर लीजिए, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अब हम तीसरी तस्बीह का जिक्र करेंगे अजमत के साथ कि हमें मग़फ़िरत का कि सनद और सर्टिफिकेट मिलने वाला है कि हमने मग़फ़िरत फरमा दी। मेरे प्यारे भाइयों, अब तीसरी तस्बीह का जिक्र अल्लाह 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 अल्लाह। अब हम आखिरी तस्बीह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। हम आखिरी तस्बीह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। अब देखिए मेरे प्यारो, हम थोड़ी सी मशक करेंगे 2-4 मिनट रोने की कि ताकि हम रोने का मामूल बना लें तन्हाई में, क्योंकि पूरी उम्मत हर चीज़ को सीखना है। ये तो खानकाही निज़ाम घंटे 2 घंटे के लिए सीखने सिखाने का। मेरे प्यारे भाइयों, अगर रोना आ गया, रोना सीख लिया तो रब्बे काबा की कसम अरबों खरबों की दौलत आपने कमा ली। मेरे प्यारे भाइयों, लाखों करोड़ों में आप मग़फ़िरत नहीं खरीद सकते, लेकिन हम रोने की मशक कर लें कि हमें रोना आ जाए। और याद रखो, बाद लोग कहते हैं कि हमें किसी बयान में रोना नहीं आता, हमें किसी दुआ में रोना नहीं आता। तो याद रखो कि अल्लाह ताला जिससे नाराज़ होते हैं, जिन बंदों से और बंदियों से नाराज़ होते हैं, उससे जो है रोने की नेमत और अज़मत छीन लेते हैं। उसको रोना नहीं आता, उसको रो रो करके, गिड़गिड़ा करके, सदका करके, रूठे हुए परवरदिगार को मना करके रोने के कैफियत को हासिल करने की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए बाएं छाती से 2 उंगल नीचे इंसान का दिल है। बाएं छाती से 2 उंगल नीचे, बाएं छाती पर सब लोग हाथ रखिए। बाएं छाती किधर है? अरे उधर दाएं छाती, खामखा जो बाएं छाती नहीं पता चलता। ये जो है ये उल्टे हाथ की तरफ, ये बाएं छाती से, इससे 2 उंगल नीचे इंसान का दिल है। समझ में आ रहे हैं? इंसान का दिल, ये तो अल्लाह की शान। एक मर्तबा मुराकबा हम करा रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई बाएं छाती से 2 उंगल नीचे इंसान का दिल है, उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। तो एक शख्स कहने लगे कि हजरत मेरे 2 दिल हैं, एक दाएं तरफ भी एक बाएं तरफ भी है, किसकी तरफ मैं तवज्जो करूं? मैंने कहा दोनों तरफ तवज्जो करो।
अल्लाह की शान, कभी ऐसा भी होता है। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये छाती से 2 उंगली नीचे इंसान का दिल है। हम गर्दन झुका लें, आंख बंद कर लें और पूरी जिंदगी के गुनाहों को याद करके रोने की मशक करें, रोने की कोशिश करें। रब्बे काबा की कसम, अगर रोना आ गया आप कामयाब हो गए। अभी बहुत सी जगहों पर प्रोग्राम हुआ है, लोग कहने लगे कि हजरत पूरी ज़िंदगी में हम रोना नहीं आया, लेकिन जब आपने जो है सिखाया हमें रोना तो एकदम रोना आ गया। अल्लाह, मैंने कहा बड़े खुशनसीब हो मेरे प्यारों। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के कभी कभी कोई गुनाह इंसान से ऐसा हो जाता है जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होकर के नेमत की, ये रोने की नेमत छीन लेते हैं। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के 20 साल से लोग एतिकाफ़ करते थे। 2 शख्स थे, बड़ी उम्र के लोग, तो कहने लगे कि हमें रोना नहीं आता, बिल्कुल रोना नहीं आता, कोशिश करते हैं रोना नहीं आता। तो मैंने अल्लाह ताला से, मुझको बड़ा गम हुआ कि 20 साल शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ एतिकाफ़ किया, रोना नहीं आता। मैंने कहा कि तहज्जुद के वक्त हमारे पास आइएगा। तो तहज्जुद से जब हम फारिग हुए, हमने अल्लाह से इल्तिजा की, दुआ मांगी और तवज्जो उनकी तरफ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल पर हाथ जो रखा है और मैंने अपने वालिद की जो दीन की खिदमत है उनका वास्ता दे करके, अल्लाह जो इनको रोने की कैफियत पैदा कर दी, हाथ रखा है, इतना रोना शुरू किया और 2 दिन में वहाँ मुकीम रहा, रोते ही रहे। और इस रोने की खुशी में उनके पास एक आम का बाग था बहुत बड़ा, उन्होंने अल्लाह के नाम पर सदका कर दिया कि उनको रोना नसीब हो गया ज़िंदगी। और दूसरे आदमी के बाद एक ज़मीन थी, वो उन्होंने जो है एक दीन के काम में वक्फ कर दी। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि जिसको रोना आ जाए, अल्लाह ताला जिसको रोने की कैफियत अता फरमा दें। बस गर्दन झुका लीजिए और सब ये समझें कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। ग़ीबतें होती रहीं, बदनज़री, चुगलखोरी, बदगुमानियाँ, हसद, कीना, ना मालूम दिमाग जो है बुरे ख्यालात में हर वक्त। अल्लाह अकबर। तो मेरी बेटियां, आप भी जो है दिल की तरफ मुतवज्जह होकर के रोने की कोशिश करें। जिसको रोना आ गया, रब्बे काबा की कसम, दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी वो हासिल कर गया। इस रोने की वजह से पूरी ज़िंदगी का ये मसाइल उसके हल हो जाएंगे। बस शुरू कर दीजिए और आंख बंद कर लीजिए, कोई किसी के चेहरे की तरफ न तके। ऐ रब्बे करीम, बड़े गुनाहगार, अल्लाह माफ फरमा दे। ऐ रब्बे करीम, इलाहुल आलमीन, आपका करम हुआ, फजल हुआ कि मोहलिक बीमारियों में भी आपने हमें बचाकर अल्लाह आखिरत की तैयारी, नदामत के आंसू बहाने का मौका दिया, लेकिन हम फिर भी नाशुक्रे बेगैरत रह गए। करोड़ों इंसान मौत से दो-चार हो गए, दुनिया से आखिरत का सफ़र कर गए, लेकिन ए रब्बे करीम, उन्हीं मोहलिक बीमारियों में आपने हमें बचाया। अल्लाह तेरा फजल है, करम है, लेकिन हम नाशुक्र हैं, अल्लाह माफ फरमा दीजिए। गुनाहों के समुंदर में डूब रहे हैं, रब्बे करीम हमें रहमत की रस्सी डाल कर निकाल लीजिए। अल्लाह बड़े गुनाहगार हैं, बड़े मुजरिम हैं, अल्लाह माफ फरमा दीजिए। अल्लाह के नाम की इस दौर आपके दिल पे लगाऊंगा, जिससे दिल नरम होता है, रोना आएगा तो बहुत अजमत के साथ रोने की कोशिश करें। दिल आपका होगा, ज़र्ब मैं लगाऊंगा अल्लाह के नाम की। अल्लाह इल्हामी अशार पढ़े जा रहे हैं, उसके माने की तरफ तवज्जो करके रोने की कोशिश करें। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें और बंदों का हाजत रवा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है। कौन जानता है अल्लाह ताला के दरबार में कौन मकबूलियत वाला है, कौन रादे दरगाह है,
कौन अल्लाह के दरबार से निकाला गया, भगाया गया, दुरदुराया गया, पता नहीं हमारा शुमार किन लोगों में से। ए रब्बे करीम, अपने दरबार से दुरदुराए जाने वालों में हमारा शुमार न फरमाना। अल्लाह जब नाम आमाल अदल की तराजू पर तौले जाएंगे तब पता चलेगा कौन कामयाब कौन नाकाम। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। सबका दाता है तो सबको देता है तो। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिरी आँखों को खोल लीजिए, माँ बहनें भी आँखें खोल लें, सर उठा लीजिए। सबको रोना आया, सबको रोना आया, बड़े खुश नसीब सबको रोना आया। अल्लाह ने सबको रोने वाली आँखें अता फरमा दी। मेरे प्यारों, ये करोड़ों की दौलत में भी आप ये नहीं खरीद सकते जो फजीलत आपने हासिल कर ली। रोजाना 5 मिनट 2 मिनट तन्हाई में बैठकर रोया करो, तौबा किया करो। ए रब्बे करीम, बड़े गुनाहगार हैं, अल्लाह माफ फरमा दीजिए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, दज्जाली फितने इतने आम हो चुके हैं। अब हम दुआ के लिए हाथ उठाने जा रहे हैं। तमाम बुजुर्गान दीन, ये लॉकडाउन में अल्लाह ताला जब बंदों से नाराज होते हैं तो अपने उलमा को, बुजुर्गों को अपने पास बुला लेते हैं। 5000 से ज़्यादा उलमाए किराम अकनाफ आलम में, जिनके लाखों मुरीदीन थे, अल्लाह की रहमत में चले गए। ये तो ऐसा सिलसिला चल रहा था कि सारे बुजुर्ग चले जाएंगे। ये तो बुजुर्गों ने, पूरी उम्मत ने मिलकर दुआ की, है रब्बे करीम, अगर तेरे महबूब बंदे सारे चले गए औलियाए कामिलीन, तो हम बदनसीब रहकर क्या करेंगे? हमारे ऊपर तो अज़ाब ही मुसल्लत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम अल्लाह से इल्तिजा करें कि हमारे बुजुर्गों का, औलियाए कामिलीन का साया रहमत देर तक हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। अल्लाहु अकबर। देखिए, सारे बुजुर्गान दीन ये कहते हैं कि दौर इतने फितने का है, ईमान बचाना मुश्किल है, न जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज्जत महफूज है, न मकान, न तिजारत, न दुकान, कुछ महफूज नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस दौर में ईमान बचाने का एक ही जरिया है मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कि हम अल्लाह वालों से मुंसलिक होकर के, मुरीद होकर के अपना इस्लाही ताल्लुक कायम करें और आखिरत की तैयारी में लग जाएं। हम ये समझते हैं कि मुरीद होने के बाद हर वक्त मस्जिद में बैठना पड़ेगा, बैठ जाओ और निकलो मत। अरे नहीं भाई, 5 मिनट 10 मिनट सुबह शाम अगर आप जिक्र कर लेंगे तो गोया कि आपने अल्लाह का जिक्र की फजीलत आपने हासिल कर ली। कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाना पड़ता, काम काज करते रहिए, जिक्र करते रहिए, कोई काम में हरज नहीं। और मुरीद होने के लिए, मुरीद होना सुन्नत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा साहबियात मुरीद थे, और जितने भी औलिया कामिलीन हैं सब मुरीद थे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख से मुरीद थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख से मुरीद थे। और हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ये भी मुरीद थे। और अल्लाह का फजल है कि मैं भी मुरीद हुआ हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से। फिर वालिद साहब ने, फिर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हमारे वालिद साहब के हवाले किया कि तरबियत आपको करनी है। हमारे वालिद साहब बहुत बड़े वली कामिल, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। गुजरात के जितने बड़े बड़े उलमा सब हमारे वालिद साहब के शागिर्द।
मुहद्दिस आदम मौलाना अब्दुल जब्बार साहब आज़मी, जो अरसे तक डाबेल में शेखुल हदीस रहे। मौलाना अब्दुल्ला कापुद्रा वगैरह सब खादिम भी थे, शागिर्द भी थे, बड़े बड़े उलमा। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, फिर 35 साल मुरादाबाद में बड़े जामिया के अंदर शेखुल हदीस रहे। पूरी दुनिया में उम्मत का फिक्र, उम्मत का गम रहता था, रातों रात रोया करते थे उम्मत के गम में। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उन्होंने बारहा ये हिदायत की कि देखो गांव गांव देहात देहात जा करके अल्लाह के बंदों को अल्लाह का जिक्र सिखाना, अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल हो जाए, अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे हासिल हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, यही वो सआदत है कि हमें हासिल करना है। मुरीद होने के हज़ारों फ़ायदे, लेकिन 1 मिनट में चंद फ़ायदे बताता हूँ कि जब कोई मुरीद होता है तो अल्लाह वाले को गवाह बनाकर तौबा करता है, उसकी पूरी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर गुनाह हो जाता है, गुनाह किससे नहीं होता, मुरीद होने के बाद भी हो जाता है, तो फ़ौरन तौबा की तौफीक हो जाती है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि मौत के वक्त ज़ुबान पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो जाता है। तो 2-3 मिनट में हम इंशाअल्लाह जो लोग जो हैं इज्तिमाई तौबा करेंगे, जो किसी अल्लाह वाले से मुरीद हैं, अपने शेख से मजबूत ताल्लुक़ कायम करें, और जो है मतलब इस वक्त जो कलिमात कहलवा रहा हूँ वो तौबा की नीयत से कहेंगे। जो अभी तक मुरीद नहीं हुए या मुरीद हुए थे, शेख का इंतकाल हो गया, उनको दोबारा मुरीद हो जाना चाहिए। बाहर का मैं खुतबा पढ़ता हूँ 2-4 मिनट में, फिर फ़ौरन दुआ कर लेंगे पूरी उम्मत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, फमन नकथ फइन्नमा यनकुथु अला नफ्सिहि, वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहिल्लाह फसयुतीहि अजरन अज़ीमा। जो कलिमात कहलवा रहा हूँ पूरा मजमा दिल के साथ और बहुत अजमत के साथ इन कलिमात को कहें। ला इलाहा इल्लल्लाह। माँ बहनें भी जहाँ आवाज़ पहुँच रही है, अगर मुरीद होने के लिए से इन कलिमात को कहेंगी, सुन्नत के मुताबिक मुरीद हो जाएंगी। मुरीद होने का यही तरीक़ा होता है कि ख़त के ज़रिए से मुरीद हो जाएं, या मोबाइल के ज़रिए से असली आवाज़ हो, यूट्यूब वाली आवाज़ नहीं कि हम टेप कर लिया बाद में उन कलिमात को की तलकीन कर लें। नहीं, असली आवाज़ इस वक्त जहाँ भी पहुँच रही है, घर में जो बीमार हों वो भी जो है इन कलिमात को ज़ुबान से अदा करेंगे तो सुन्नत के मुताबिक मुरीद हो जाएंगे। मजबूरी के दिन अगर हैं उसमें भी जो है सुन्नत के मुताबिक आप मुरीद हो जाएंगी। माँ बहनें इन कलिमात को कहें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। ईमान लाया मैं, माँ बहनें बेटियां कहेंगी ईमान लाई मैं, मुदक्कर के जुमले इस्तेमाल करेंगे आखिर तक। मर्द हजरात कहेंगे पूरे मजमे के ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसकी तमाम आसमानी किताबों पर, अल्लाह ताला के तमाम नबियों पर और अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर और क़यामत कायम होने पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर
तकदीर बरहक है, अच्छी हो या बुरी, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। तौबा की मैंने बड़ी अजमत के साथ, ये रब्बे करीम हम तौबा करते हैं, आइंदा गुनाह नहीं करेंगे, पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अजमत के साथ कहिए, तौबा की मैंने कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, चोरी से, ज़िनाकारी से, किसी पर बोहतान बांधने से, किसी का नाहक माल खाने से, तकब्बुर से, रियाकारी से, हसद से, कीना से और छोटे बड़े तमाम गुनाहों से। अहद किया मैंने इंशाअल्लाह आइंदा कोई गुनाह नहीं करूँगा, और अगर हो जाएगा फ़ौरन तौबा कर लूँगा। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। बैअत की मैंने, मुरीद हुआ मैं चारों सिलसिले में, चारों सिलसिलों के तमाम बुजुर्गाने दीन के वास्ते से हबीबुर रहमान के हाथ पर। या अल्लाह हमारी बैअत कबूल फरमा। बैअत की मैंने चारों सिलसिले में तमाम बुजुर्गाने दीन के वास्तों से, ख़ासकर हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख मौलाना अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम के वास्तों से हबीबुर रहमान के हाथ पर। या अल्लाह हमारे मुरीद होने को कबूल फरमा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मामूलात का पर्चा उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में जो बैत के कलेमात कहें वो हदीस के अमाल हैं, आप उनको ले लीजिए और जितनी हिम्मत हो उतना कर लें। अभी जो जिक्र जहरी कराया गया ये आपको अभी नहीं करना है, बाद में उस मामूलात के ऊपर 58 नंबर आखिर में है, 58 नंबर बाद में 2.5-3 महीने में एक मरतबा कॉल कर सकते हैं, दिन में 10 और 12 के दरमियान। बहुत ज़्यादा बिलावजह कॉल करेंगे तो फिर किसी से बात नहीं होती है, तो बहरकैफ आप उन अमाल को करिए, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, और आहिस्ता आहिस्ता आप जितना उसमें लिखा हुआ है उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन एकदम पूरा नहीं करना है। मान लो 200 मरतबा है, 200 मरतबा शुरू में जो है 33 मरतबा आप पढ़ना शुरू करें, फिर उसको जो है दुगना कर लीजिए, फिर जितना लिखा है उतना वहाँ तक आप कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आप मशवरा कर लीजिएगा। अब दुआ कर लीजिए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इलाहुल आलमीन अपने फضل व करम से हमारे सगीरा और कबीरा, छोटे बड़े, दाहिरी और पोशीदा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की इस्लाह फरमा, पूरी उम्मत के लिए हिदायत के फ़ैसले फरमा, पूरे आलम में इस्लाम का बोलबाला फरमा, इस्लाम और ईमान वालों को सरबुलंदी अता फरमा, इज़्ज़त, क़ुव्वत, हिम्मत, दानाई, हिकमत अमली अता फरमा, हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमा।
इत्तिबा सुन्नत की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं, मरीद हैं इस मजमे में, इनके घर वाले, बीवी, बच्चे, अहलो अयाल, ए अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली अता फरमा। हमारी बहनों बेटियों को भी सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत अता फरमा। ए अल्लाह सबकी, मर्दों की, औरतों की बीमारियों को दूर फरमा। तमाम कर्जदारों को कर्ज से नजात अता फरमा। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। जितने हमारे भाई बहन बेटियां गैर शादीशुदा हैं, ए अल्लाह सबको बेहतरीन जोड़ा नसीब फरमा। जिनके रिश्ते कायम हो चुके हैं, शादी के लिए गैर से असबाब पैदा फरमा। ए रब्बे करीम, ये इतना बड़ा मजमा, हर एक की अलग अलग हाजतें हैं, हर एक की अलग अलग हाजतें हैं। ए रब्बे करीम, आप हमारी हाजतों को हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं। आप अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं। पूरे मजमे की और तमाम माँ बहनों की और सूरत के बसने वाले एक एक मर्द औरतों की, ए अल्लाह सबकी बीमारियों को दूर फरमा। सबको सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत अता फरमा। तमाम कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। जितने हमारे भाई बहन बेटियां गैर शादीशुदा हैं, सबको बेहतरीन जोड़ा नसीब फरमा। जिनके रिश्ते कायम हो चुके हैं, शादी के लिए गैर से असबाब पैदा फरमा। ए रब्बे करीम, हमारी उम्मत मुस्लिमा दोस्त अहबाब, ए अल्लाह लॉकडाउन और ये तमाम दज्जाली फितनों के, ए अल्लाह ये शर से मुसलमानों के कारोबार बिलट चुके हैं, लोग परेशान हैं। ए अल्लाह तमाम मुसलमानों के कारोबार को आसमान की बुलंदियों तक तरक्की अता फरमा। सबको मालदारी अता फरमा। सबकी रोजी में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में, दुकान में, फैक्ट्री में बहुत बेनिफिट और बहुत नफ़ा अता फरमा। तमाम मुसलमानों को, पूरे सूरत के बसने वालों को ख़ास तौर से ए अल्लाह कारोबार में अपनी शायान शान तरक्की अता फरमा। हज़रत उस्मान गनी जैसी मालदारी अता फरमा। हज़रत उस्मान गनी जैसा ताजिर बना दे। ए अल्लाह सबकी तंगदस्ती को दूर फरमा। ए अल्लाह जितने हमारे बच्चे बच्चियाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में तालीम पा रहे हैं, उनको एजुकेशन में, तालीम में, एग्ज़ाम में आला नंबरात से कामयाबी अता फरमा। तालीम मुकम्मल होने के बाद बेहतरीन रोज़गार, जॉब, मुलाजमत अता फरमा। ए रब्बे करीम, पूरे मजमे को और माँ बहनों को, ख़ास तौर से सूरत के बसने वालों को ए अल्लाह तक़वा नसीब फरमा। ए अल्लाह मोमिन का मकाम अता फरमा। ए रब्बे करीम, अपने महबूब बंदों में दाखिल फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह अब तक जो कोताहियाँ लग़ज़िशें हुई माफ़ फरमा। ख़ास तौर से हमारे सूरत के रहने वालों के गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को दरगुदर फरमा। ए अल्लाह सबको अपना वली बना ले। ए अल्लाह बड़े बड़े कातिलों को, डाकुओं को आपने विलायत अता कर दी। ए अल्लाह हम गुनाहगारों पर भी निगाह करम फरमा दीजिए और अपना वली बना लीजिए। ए अल्लाह गुनाहों से बचा लीजिए, शैतान के मकरू फरेब से हिफाजत फरमा। जो बैत हुए हैं, जो मुरीद हुए हैं, ए अल्लाह उनके मुरीद होने की सुन्नत पर अमल करने को ए अल्लाह शर्फ़ क़बूलियत से नवाज कर। ए अल्लाह उनको दारैन की सआदतों से माला माल फरमा दे। अल्लाह कसरत से हमें अपनी याद में लगने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, गौस, कुतुब, अब्दाल और तमाम औलिया कामिलीन ने, तमाम मुसलमान मर्दों ने, औरतों ने, पूरी दुनिया के उलमा ने, मसाजिद के अइम्मा ने, हुफ़ाज़ किराम ने, तमाम जिन्नातों ने, जिन्निया ने आज तक खैर की, आफियत की, भलाई की, सलामती की, दोनों जहान की कामयाबी की जो जो दुआएं मांगी हैं, ए अल्लाह उन तमाम दुआओं को ए अल्लाह हमारे हक़ में कबूल फरमा। ए अल्लाह जिन जिन शुरू फितन से पनाह चाहिए, ए अल्लाह हमारी और उम्मत के हर फर्द की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमें मांगना भी नहीं आता। ए अल्लाह अपने खैर के, बरकत के, कामयाबी के ख़जाने से ए अल्लाह हमें अपनी शाया निशान बरकत अता फरमा। अपनी शाया निशान हमारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह अपनी शाया निशान आफ़ियत और सलामती का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह आपके लाडले पैगम्बर ने फरमाया कि एक वक्त वो आने वाला है कि हर पक्के और कच्चे घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद होगी। ए अल्लाह वो दिन हमें दिखला दीजिए, इस खिदमत के लिए हमें कबूल फरमा, हमारी नस्लों को कबूल फरमा। ए अल्लाह दज्जाली फितने दंदना रहे हैं,
ये मकड़ी के जाले हैं। ए अल्लाह तेरी कुदरत के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है। मकड़ी के जालों को साफ फरमा दीजिए और उम्मत की जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। ए रब्बे करीम पूरे मजमे को और पूरी उम्मत में से अल्लाह जो अभी तक हरमैन की ज़ियारत न कर सके अल्लाह सबको अल्लाह बार बार हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमा। रौज़े अक़दस पर खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ना नसीब फरमा। ए अल्लाह रौज़े अक़दस पर खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ना नसीब फरमा। ए अल्लाह रो करके गिड़गिड़ा करके पूरी उम्मत के लिए 1-2 मिनट जल्दी दुआ मांग लो भाई। बड़े हालात हैं, जोर से दुआ नहीं मांगी जा सकती। अल्लाह उम्मत कारोबारी लाइन से बहुत ही मुश्किलात में है। अल्लाह सबको मालदारी अता फरमा दीजिए। रिस्क की तंगी बहुत बड़ी आजमाइश है। लोग नाशुक्री कुफ्र तक पहुंच जाते हैं और बाद लोग जहालत की वजह से गलत दुआएं मांगते हैं कि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा मिल जाए, ज़रूरत पूरी हो जाए। ए अल्लाह उनको सही समझ अता फरमा दे। तेरे लाडले पैगम्बर ने तो ये फरमाया रिज़्क़ वसी की दुआ मांग करो। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़्क़न वासिआ। अल्लाह हमें खूब तुझे मांगने से अल्लाह तू खुश होता है। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें मांगने की तौफीक और अता फरमा और अपनी शान निशान हमारे ऊपर अल्लाह इनायतें और फज़्ल व करम हमारे ऊपर अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई अखीर अशरे में बड़ौदा के अंदर शहर में बहुत बड़ा खानकाही निज़ाम चलता है। अखीर अशरे में हम वहाँ जाते हैं खानकाह में, तो आप लोगों में से जो भी आना चाहे पूरे अशरे के लिए 2-4 रोज़ के लिए वहाँ आ सकते हैं। पूरा इंतज़ाम खानकाह की तरफ से होता है।